कानपुर हमेशा हम लोगों के लिए अच्छा रहा है। 3 विधायक हमारे हैं 5 सीटों में से, हम वैसे ही भारी थे। दूसरे दल का प्रत्याशी है, उसको बताते हैं कि कानपुर में अभी लोग पहचानते नहीं हैं, कई बार लोग दूसरे लोगों को माला पहना देते हैं। और इस बार कानपुर के जन जन से एक ही आवाज़ आ रही है, कानपुर मांगे अपना खुद का सांसद। चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में कानपुर के दिग्गज नेता और समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार किस तरीके से गठबंधन अपनी मजबूती को देख रहा है। अमिताभ जी, चुनाव नज़दीक आ गया है और कितनी मजबूती देख रहे हैं इस बार? इस बार अच्छा जन समर्थन हम लोग मिल रहा है और कानपुर हमेशा हम लोगों के लिए अच्छा रहा है। 3 विधायक हमारे हैं 5 सीटों में से, हम वैसे ही भारी थे। और इस बार जो मोदी सरकार का विरोध है, जो लोग उनसे पीड़ित हैं, वो कहीं ना कहीं मन बना रहे हैं हम लोगों को वोट करने का। तो जो हम लोगों के पहले के परिणाम रहे हैं, जो रहा उससे बेहतर चुनाव परिणाम और समर्थन इस बार हम लोगों को मिल रहा है। हमारा प्रत्याशी भी चूँकि जाना पहचाना है, पहले से कानपुर में लंबे समय से काम कर रहे हैं, कई चुनाव लड़े हैं, तो लोगों के बीच चेहरे की पहचान अच्छी है। और इसके उलट जो दूसरे दल का प्रत्याशी है, उसको बताते हैं कि कानपुर में अभी लोग पहचानते नहीं हैं, कई बार लोग दूसरे लोगों को माला पहना देते हैं, तो उनकी व्यक्तिगत पहचान ना होना भी एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से हम लोग चुनाव में आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। इस बार प्रत्याशी का चेहरा मायने रखेगा या फिर पार्टी का? ये दोनों ही चीज़ें हैं। देखिए, चुनाव इज़ मिक्स ऑफ ऑल। अगर पार्टी नज़रिए से देखेंगे तो भी हम लोग पास कई पार्टियों का कार्यकर्ता है। हमारे पास समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, आम आदमी पार्टी का और कम्युनिस्ट पार्टी और जो कई दल और छोटे दल हमारे घटक दल हैं, उन सबके लोग हैं। तो हमारे पास नेताओं की बहुतायत है, जो जिम्मेदार नेता हैं, जिनका अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव है, दबाव है, जिनके मानने वाले लोग हैं। तो संख्या में हम लोग ज़्यादा हो गए हैं। और जो ऊपर से अब जैसे जिसका अग्निवीर में 4 साल में इसका रिटायरमेंट हो रहा है, उसका परिवार क्या सोच रहा है? जिस बच्चे के पेपर लीक हो गया, उसका परिवार क्या सोच रहा है? जो बेरोजगारी से जूझ रहा है, जो महिलाएं महंगा सिलेंडर ले रही हैं, किसानों के परिवार के लोग हैं जिनको जो एमएसपी की लड़ाई लड़े हैं, कहीं वो सिख व्यापारी जिसको भाजपा के नेताओं ने चोट पहुंचाई, तो उसका परिवार, उसके रिश्तेदार क्या करेंगे? जो भाजपाइयों में गुंडाई हो रही है, जो भी भ्रष्ट लोग हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी शामिल कर रही है अपने दल में लगातार, इसका भी बड़ा विरोध हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का खुद का कार्यकर्ता है, वो अपने आप को बड़ा कुंठित, उपेक्षित और दबा महसूस कर रहा है। क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों में आप देखेंगे तो 70% लोग वो हैं जो कभी ना कभी हमारे दलों से गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव है और ये जनता में उनके जो पीड़ित लोग हैं, उनके अंदर बदलाव का भाव है और हम लोगों के अंदर उत्साह का भाव है, जो हम लोग बदलाव देख रहे हैं। इसलिए ये चुनाव चेहरा, पार्टी और परिस्थिति तीनों पर निर्भर करेगा। अच्छा, एक फैक्टर आ रहा है ब्राह्मण फैक्टर, क्योंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो भी ब्राह्मण हैं, गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो भी ब्राह्मण हैं। क्या लगता है इस बार जनता जो है वो कहीं भ्रमित तो नहीं हो जाएगी? नहीं, हम समझते हैं कि इस बार ये फैक्टर कोई फैक्टर ही नहीं रहा, कोई जातिगत फैक्टर तो बचा ही नहीं। जब एक पर एक चुनाव है और केवल 2 प्रत्याशी हैं, दोनों एक ही जात के हैं, तो कोई जाति फैक्टर तो बचा ही नहीं। ये चुनाव ऐसा चुनाव होगा जो असल मुद्दों पे होने जा रहा है। और बड़ी संख्या में जो सपा का नारा रहा है पीडीए का, ये पीडीए के लोग एक तरफा समाजवादी गठबंधन को वोट करके सारे समीकरण बदल देंगे। और जहाँ तक ब्राह्मण फैक्टर का सवाल है, तो मेरी नज़र में इस समय ये कोई फैक्टर है ही नहीं। ब्राह्मण गुणवत्ता के आधार पर वोट देता है इस बार देश के मुद्दों पर, प्रदेश के मुद्दों पर। और जो पिछले सांसदों ने काम किए भारतीय जनता पार्टी के, उन सांसदों ने ऐसा क्या किया कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी बदलने पड़े। वो अपने प्रत्याशी रिपीट नहीं कर पा रहे, चूँकि उनके प्रत्याशियों ने काम ही नहीं किया, इसलिए वो रिपीट नहीं कर पाते हैं। तो इन मुद्दों पर चुनाव होगा और इस बार कानपुर के जन जन से एक ही आवाज़ आ रही है, कानपुर मांगे अपना खुद का सांसद। अब ये बार बार एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस नहीं चलेगा। कानपुर मांगे अपना खुद का सांसद, ये कानपुर का एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। तो खुद के सांसद में क्या चीज़ें रहेंगी वैसे? खुद का माने जिसको हम पहचानते हों, जिसको हम जानते हों, जिसका हमें घर पता हो, जिससे हम मिल सकते हों, जो हमारा फ़ोन उठाता हो, जो हमारे सुख दुख तकलीफ में खड़ा होता हो, वही तो हमारा हुआ। अब कभी कोई पौड़ी गढ़वाल से आ जाए, कोई मथुरा से आ जाए, कोई कहीं से, ठीक है, हम सम्मान सबका करते हैं, लेकिन कब तक? आखिर कानपुर मांगे अपना खुद का सांसद। अच्छा, एक चीज़ और कहेंगे कि बसपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है। क्या लगता है बसपा का जो प्रत्याशी है वो किसको डैमेज कर सकता है इस चुनाव में? भाई साहब, जैसे ही बसपा प्रत्याशी हमें कहीं दिखाई पड़ेगा, इसके बारे में ज़रूर अपनी राय बताएंगे। अभी तो हमने न देखा, ना जाना, ना सुना। नदारद हैं क्या? मैंने सुना है कि कोई समाजवादी पार्टी के परिवार का ही बच्चा है, इसको बसपा ने टिकट दिया। चूँकि हम लोग मौन इसलिए कि उसकी टिकट बनी रहे बेचारे की, इसलिए हम लोग अभी मौन हैं। अच्छा, बसपा का जो फिक्स वोट है वो इस बार किसकी तरफ जाते हुए देख रहे हैं? कहाँ पर है फिक्स वोट?
कहाँ पे दिखा आपको फिक्स वोट? पिछले विधानसभा के चुनाव में पांचों विधानसभा मिला के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का वोट मिला के 4,20,000 से ऊपर वोट था और बसपा का 10,000 वोट था। तो कहाँ पे फिक्स वोट है? 10,000 वोट क्या फिक्स वोट है? इसलिए कोई फिक्स वोट नहीं। इस समय मैंने आपसे कहा 2 वोट है। एक जो आंखें बंद करके हर बात पे ताली बजा के ढोल बजा के नारा लगाते हैं, और एक वो लोग जो गुणवत्ता सोच रहे हैं, जो अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं, जो लोकतंत्र की चिंता कर रहे हैं, जो संविधान की चिंता कर रहे हैं, जो महंगाई बेरोजगारी की चिंता कर रहे हैं, जो किसानों के MSP की चिंता कर रहे हैं, जो ओल्ड पेंशन की चिंता कर रहे हैं, जो ठेला पटरी रेहड़ी दुकानदारों के भविष्य चिंता कर रहे हैं, जो मलिन बस्तियों को उद्धार देखना चाहते हैं, जो श्रमिक कॉलोनियों का नियमितीकरण देखना चाहते हैं, ये सारे के सारे लोग गठबंधन के साथ में खड़े होने वाले हैं। आप नेताओं के चेहरे मत देखना, आप देखना जनता किस कदर उद्वेलित है, और ये मौका मिला जनता को बदलाव को, जनता बदलाव करके मानेगी। अच्छा, राम मंदिर के आपके चुनाव में मुद्दा रहेगा? नहीं, मंदिर हमेशा से हमारी आस्था का केंद्र रहा है, और हम लोग केवल राम मंदिर नहीं, जितने भी हमारे सिद्ध स्थान हैं उन सब में हम लोग आस्था रखते हैं। पर हम नहीं समझते इसका चुनाव से कोई मुद्दा है। अगर कोई मुद्दा होगा तो ज़रूर होगा, शहर में अस्पतालों में कुत्ता काटे तक का इंजेक्शन नहीं है। शहर की सरकारी अस्पताल में आप फ्री ऑपरेशन नहीं कर सकते। सरकारी स्कूलों की स्थितियाँ बहुत ख़राब है। तो जो बेरोजगारी, महंगाई, इलाज, जो मूलभूत समस्याएं, वो मुद्दा रहेगा। मंदिर तो जहाँ रास्ते में दिखता है हम लोग प्रणाम कर लेते हैं। तो मंदिर अपनी आस्था की जगह है, लेकिन जो राजनीति है वो मूलभूत मुद्दों पर रहेगी। अच्छा, बीजेपी लगातार कह रही है कि इस बार जनता EVM का बटन दबा के बीजेपी को फिर से सरकार में बैठाएगी। तो क्या लगता है कि जनता बीजेपी के साथ है या फिर गठबंधन के? नहीं, जनता तो गठबंधन के साथ है। अब EVM किसके साथ है ये नहीं पता। EVM अगर सही काम करेगी तो गठबंधन की ही सरकार बनेगी। तो देखिए, ये सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि जनता गठबंधन के साथ है, लेकिन जिस EVM से वोट पड़ता है वो किसके साथ है, इसका अंदाज़ा जो परिणाम है चुनाव के उस समय लगेगा। और जो सांसद है वो सांसद वो खुद का सांसद मांग रहे हैं जनता, क्योंकि जिसके बीच पहुंच सके जनता, जिनके पास जनता पहुंच सके, सांसद जिनके पास पहुंच सके, ऐसे सांसद की अब की मांग है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।